आपने यूएपीए एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। उस एक्ट के अगर हम सेक्शन 15 को देखें तो वो ये कहता है कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से कोई कार्य किया जाता है तो वो एक आतंकवादी कार्य है। तो फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में जो हो रहा है, और खास तौर से अभी मैं बात करूंगी उस धर्म संसद की जो कि हरिद्वार में आयोजित किया गया, उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह लोगों को भड़काऊ भाषण देकर कहीं लोगों को उत्तेजित किए जाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर सरकार जो है इस परिभाषा को मानती है यूएपीए एक्ट की, तो फिर हरिद्वार में जो हुआ, जो धर्म संसद, वीडियो में आपको नहीं दिखाना चाहती हूं क्योंकि अगर आप वीडियो में जो बोला जा रहा है वो सुन लेंगे, आपको सुनना भी नहीं चाहिए। आपको इन वीडियोस को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आप कह लीजिए हिंदू आतंकवाद का चेहरा दिखा रहा है, जो कि लंबे समय से आप कहिए बंद था, और फिर वो इस सरकार के समय में, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जो केंद्र सरकार है, सरकार के समय में ये जो भड़काऊ बयान देकर लोगों में एक तरह से एक पर्टिकुलर समुदाय या धर्म के प्रति भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उनको तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ, हिंदुत्व के नाम पर आतंकवाद का सबसे, ये कह लीजिए एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमें मानना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार मौन धारण की है। इस धर्म संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा कि सीने में 6 गोलियां मार देता। वहां खड़ा शख्स ये कह रहा है, धर्म संसद में खड़ा शख्स ये कह रहा है कि अगर मैं चाहता तो मनमोहन सिंह के सीने में 6 गोलियां उतार देता। मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक की धमकी दी गई है। तो आप बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, तो जब गली कूचे में कहीं भी जाके कहीं से भी किसी को धरा पकड़ा जा सकता है, पुलिस इतनी अलर्ट है कि सरकार के खिलाफ एक छोटा सा बयान देने में, जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस है, उनके कॉमेडी शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं ये कहकर कि वो सरकार पर उंगली उठाते हैं, उनसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो ये जो हो रहा है, ये किसके परमिशन से हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आयोजन था, इसमें हिंदू अतिवादी यति नरसिंहानंद ने इसका आयोजन किया था। यति नरसिंहानंद नाम लेते हुए शर्म आती है। ऐसे शख्स जो कि भड़काऊ भाषण देते हैं, भगवा धारण करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, महिलाओं के प्रति इतनी घिनौनी बातें करते हैं, यहाँ तक कि भाजपा की महिला नेताओं के लिए उन्होंने जो पीछे कहा था कि वो 10 बिस्तर तक जाती हैं, एक से दूसरे जगह जाती हैं, तब वो आगे बढ़ती हैं। इस तरह के बयान देने वाले शख्स को, ये इस तरह का बयान देने वाला शख्स खुलेआम घूमता है। किसके शह पर घूमता है? किसके शह पर वो ये कह रहा है कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए? शर्म आती है। और सरकार चुप्पी साधे हुए है। 17 से 19 दिसंबर तक उत्तराखंड में एक धर्म संसद चला और उसमें हेट स्पीच जो था उस सम्मेलन में जमकर हुआ। अल्पसंख्यकों को मारने और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करने की बात हुई। आप देखिए बीते दिनों जो देश में हो रहा है, चर्च से लेकर मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की आबादी देखिए कितनी कम है। आप देखिए ईसाइयों की आबादी देखिए बिल्कुल नगण्य है, और उसके बाद उनको टारगेट करना, ये जो हो रहा है, वैसे तो आप देखिए ये साफ है कि कहीं ना कहीं इनको शय है। लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि इस आयोजन में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय आतंक के इस सम्मेलन में, धर्म संसद में वो भी शामिल थे। और इसके अलावा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, हिंदू महासभा की महासचिव अन्नपूर्णा माँ, बिहार के धर्मदास महाराज, आनंद स्वरूप महाराज, गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के कुख्यात पुजारी यति नरसिंहानंद, सागर सिंधु राज महाराज, इस तरह के कट्टर हिंदू पंथी लोग जो थे वो शामिल थे। भगवा पहनकर इस तरह की बातें करना शर्म नहीं आती? और वो सत्यमेव जयते जिस पर हमारा देश बिलीव करता है, उसको ये लोग वहां खड़े होकर वो कह रहे हैं शास्त्रमेव जयते, शास्त्रमेव जयते, इस तरह का नारा देना
नरसिंहानंद ने यहां तक कहा कि आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है। तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप देखिए, सागर सिंधु महाराज ने कहा, मैं बार बार कहता हूं मोबाइल 500 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला होना चाहिए। आपके घर में हमेशा कम से कम लाठी और तलवारें तो होनी चाहिए। इस तरह की बातें। उसी तरह आप देखिए, आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, अगर सरकारें हमारी मांग नहीं सुनती हैं, उनका जो मतलब था, इरादा था, वो था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात अगर वो सरकार नहीं मानती है, तो हम 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक भयानक युद्ध छेड़ेंगे। आप देखिए, ये उस हालात में हम जा रहे हैं जब हमने आजादी देखी थी। आजादी के बाद 1947 के बाद हर किसी का, चाहे वो कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी ये इच्छा थी, उसके ये सपने थे, आकांक्षाएं थी कि भारत आगे की ओर बढ़े, भारत तरक्की करे। चाहे हिंदू और मुसलमान के बीच एक दीवार तब भी थी और अब भी है, लेकिन जब देश की बात आती थी तो हम एक हो जाते थे। हम देश की तरक्की और भलाई की बात सोचते थे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हम 1857 के विद्रोह की तुलना उससे भी भयानक क्रांति की आप बात कर रहे हैं, तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने आप को एक तालिबान की तरह, उनके समूह की तरह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम पाकिस्तान से कुछ सीख ले रहे हैं? आखिर देखिए, आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं? क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं? उनकी कॉपी कर रहे हैं? इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर, उकसाऊ भाषण देकर जिस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है, उसमें धर्मदास महाराज ने कहा, अगर मैं संसद में मौजूद होता जब पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो मैं नाथूराम गोडसे का अनुसरण करता, मैंने उनके सीने में 6 बार रिवॉल्वर से गोली मार दी होती। मतलब पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ बैठ के इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। एफआईआर सिर्फ दिखावा, किसी ने एफआईआर भी किया है, बट इस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये साक्ष्य है, ये प्रूफ है, और ये देश के लिए खतरा है। ये तो सरासर खतरा है। इस पर तो एनआईए और तमाम एजेंसियों को, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू हैव अ प्रूफ, आप सीधे जाकर उनको हिरासत में ले सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं देशद्रोह के। लेकिन सरकार चुप बैठी है। इस समय क्यों नहीं कहती सरकार? क्योंकि सरकार को ये सूट करता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार, क्या ये मतलब ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले इस तरह के आयोजन जानबूझकर किए जा रहे हों, ताकि हिंदू और मुसलमानों का, जो हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो सके? तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब नफरत और नरसंहार की बात मंच से वहां कही जा रही है, वो बात वीडियोस वायरल हैं, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। लेकिन एक कॉमेडी शो करने से कोई खतरा है, इस बात का अंदेशा पुलिस को और सरकार को तुरंत हो जाता है और शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं। बीते दिनों कई स्टैंड अप कॉमेडियन, वीर दास से लेकर मुनव्वर फारूकी से लेकर, जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं देश में, क्योंकि वो सिर्फ अपनी कॉमेडी के माध्यम से, मतलब एक ऐसे देश का चित्रण करते हैं जहां अच्छाई भी है और बुराई भी है। लेकिन यहाँ क्या अच्छाई है? यहाँ जिस तरह से आवाहन किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ देश को उकसाया जा रहा है, देश में स्थितियां बेकाबू करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ सामने है। और धर्म संसद के नाम पर इस तरह से भगवा धारण करके, टीके लगाकर, और देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार मौन क्यों है? सरकार चुप क्यों है? क्या सरकार को उन लोगों के खिलाफ तुरंत मुकदमे दर्ज नहीं करने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल दें इजाजत। नमस्कार।